जय हिंद। न्यूज़ विद आज़ाद खालिद में आपका स्वागत है और आपका मेज़बान आज़ाद खालिद लेकर हाजिर है प्राइम टाइम न्यूज़ विद आज़ाद खालिद। आज सबसे पहले बात करते हैं हम मजाक की। किसी भी सभ्य समाज में बल्कि किसी भी संस्कृति में मजाक का एक अलग महत्व होता है। मजाक को अलग अलग ढंग से लोग डिफाइन करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक ऐसी बात जो कि बात पूरी होने के बाद भी समझ में ना आए, और समझ में आए तो अनायास उस पर या तो मुस्कुरा उठें या हंसी आ जाए, या फिर एक ऐसा व्यंग जो अपनी बात भी कह जाए और किसी को बुरा भी ना लगे। इसको शायद मजाक कहते हैं, लेकिन अपनी अपनी परिभाषा है, अपनी अपनी सोच है। बहरहाल हम बात सीरियस कर रहे हैं, मजाक की हम बात बिल्कुल नहीं करेंगे और इस बात को हम यही रोक देते हैं। कोई बात मजाक की नहीं होगी, सिर्फ सीरियस बात होगी। जी हाँ, लॉकडाउन जारी है। तीसरी बार भी लॉकडाउन को जारी कर दिया गया है। 17 मई तक फिर बढ़ा दिया गया है और 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। 25 मार्च से लॉकडाउन जारी है क्योंकि कोरोना को कंट्रोल करना है, आपकी ज़िंदगी को बचाना है और बेहद गंभीर है सरकार, और आपकी ज़िंदगी को लेकर बेहद गंभीर है। इसलिए तीसरी बार लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और कह दिया गया है कि अब आपको और ज़्यादा मुस्तैदी से और पाबंदी के साथ घरों में रहना है ताकि कोरोना को कंट्रोल किया जा सके। हालांकि इस दौरान कुछ छूट भी दी गई है और कुछ बात भी की गई है। कहा गया है कि 3 जोन्स के अंदर बांटा जाएगा एरियाज़ को। जिस एरिया के अंदर 21 दिन के अंदर पिछले दिनों में कोई कोरोना का केस नहीं आएगा तो ग्रीन जोन में होगा। ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन। रेड जोन वो जो कि खतरे पर है, जहां पर कोरोना के केसेस लगातार मिल रहे हैं। अब हम बात करते हैं कुछ और। अभी पिछले दिनों कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई और उनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे कि वो थूक रहे हैं। वो थूक देते हैं तो एफआईआर हो जाती है। कुछ लोगों के खिलाफ एनएसए भी लगी है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो है एनएसए भी लगी है और कहीं ना कहीं रासुका लगाई गई है। यानी थूकना बहुत गंभीर एक तरह से अपराध और आरोप है और थूकने वालों के खिलाफ बाकायदा बहुत सख्त कार्रवाई की गई। एक बात और बताऊं, लॉकडाउन 3 के अंदर ट्रेन बंद है, एरोप्लेन बंद है, हवाई मार्ग बंद है, मेट्रो बंद है, बसेस बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, स्कूल बंद हैं, इंस्टीट्यूट्स बंद हैं, आवाजाही बंद है, बहुत सख्ती है। लेकिन पान, गुटखा, शराब खुली है। तीनों जोन्स के अंदर शराब की बिक्री खुल गई है। ये एक राहत की बात है उन लोगों के लिए जो बिना शराब के रह नहीं पा रहे थे। गुटखे पर भी और पान मसाले पर भी पाबंदी नहीं है तीनों जोन्स के अंदर। ऐसा कोई आदमी नहीं है, अगर मैं आपसे पान गुटखा की परिभाषा पूछूं तो क्या है, कोई आदमी ऐसा नहीं है पान गुटखा खाकर थूकता ना हो। क्या पान गुटखा खाकर न थूकने वाला अगर आपके संज्ञान में, आपकी नॉलेज में कोई आदमी हो तो उसका एड्रेस भी देना, ताकि हम देश को बता सकें कि पान गुटखा खाकर ये शख्स थूकता नहीं है। थूकने वालों पर एफआईआर हो रही है, एनएसए लगाई जा रही है, लेकिन पान गुटखा को छूट दे दी गई है। हर जोन के अंदर वो बिक्री उसकी खोल दी गई है। एक बात और, शराब की बिक्री पर बहुत सख्त कानून लगाया गया है, बाकायदा नियमों का पालन करने के आदेश दिए गए हैं। कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखना है, 6 फीट की दूरी हर हालत में बनाकर रखनी है। लेकिन इसमें यह क्लियर नहीं किया गया है कि शराब पीने से पहले ये डिस्टेंस बना के रखना या ये पाबंदी शराब पीने के बाद भी है। शराब पीकर आदमी अपने होश में होता है या नहीं होता है ये तो शायद समाज खुद बेहतर जानता है, उसके परिवार वाले भी जानते हैं। तो वो 6 फीट की जो सोशल डिस्टेंसिंग को है वो लागू जो है वो शराब पीने से पहले लागू है या बाद में लागू है, शायद इसको भी अगर एक्सप्लेन कर दिया जाता तो बेहतर था। बहरहाल ये आपके लिए एक बड़ी खबर है, पूरे देश के लिए बड़ी खबर है। हालांकि ये उन लोगों के लिए बड़ी खबर हो सकता है न हो जो हिंदू मुस्लिम में उलझे हुए हैं, जिनको लग रहा है कि कोरोना का ओरिजिन कहाँ से आया, किस धर्म विशेष से आया, उनके लिए शायद कोई बड़ी खबर ना हो। लेकिन स्कूल बंद है क्योंकि कोरोना का खतरा लगातार है, कॉलेज बंद है, कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है और आपको खतरे से बचाना है। होटल्स बंद हैं, रेस्टोरेंट बंद हैं क्योंकि आपको कोरोना से बचाना है। उसके अलावा मेट्रो बंद है, बसेस बंद हैं, हवाई मार्ग बंद है, ट्रेन बंद है क्योंकि कोरोना का कहर है, उसको कंट्रोल करना है। लेकिन शराब खुली है, पान मसाला खुला है, गुटखा खुला है, तीनों जोन्स के अंदर, ग्रीन, रेड और ऑरेंज। रेड जोन है तो भी शराब के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। ये आपके लिए एक राहत की खबर है, उन लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है जो फ़ोन कर करके एक दूसरे से पूछ रहे थे कि शराब की पाबंदी, शराब
कहाँ मिलेगी, ब्लैक में कहाँ से मिलेगी। हालांकि स्मगलिंग भी बढ़ी है। उसके अलावा बीच में हरियाणा सरकार पर भी लोगों ने काफ़ी उंगलियां उठाई थी और कहा था कि सरकार को और किसी चीज़ की फिक्र हो या ना हो, लेकिन शराब की फैक्ट्रियों को खोलने की बहुत ज़्यादा फिक्र है। हालांकि ये विपक्षी लोग, कुछ ऐसे क्रिटिसाइज करने वाले लोग होते हैं जो हर मामले में टांग ही अड़ाते हैं। उनको लगता है कि हर चीज़ में उनको जो है क्रिटिसाइज ही करना है। शराब की अगर पाबंदी हट रही है या शराब की फैक्ट्रियां खुल रही हैं तो उससे रेवेन्यू आएगा। आपको मालूम है एक्साइज का सबसे बड़ा जो आमदनी होती है सरकार को, वो इसी डिपार्टमेंट से होती है, इन्हीं चीज़ों से होती है। आदमी होश में रहे या ना रहे, उस पर पाबंदी लगे ना लगे, उसके विज्ञापन पर पाबंदी है, उसके ऊपर ये लिखना ज़रूरी है, वैधानिक चेतावनी ज़रूरी है कि इसको ये नुकसानदेह है, इसको खाने से जो है आदमी के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, इसको पीने वाला या गुटखा खाने वाले के लिए को कैंसर भी हो सकता है, वो बहुत हानिकारक है। लेकिन कॉलेज बंद है, स्कूल बंद है, ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा नुकसान की चीज़ है उस पर से पाबंदी हट गई है। गृह मंत्रालय के आदेश हैं, इन आदेशों का आपको पालन करना है, समझ कर काम करना है। कोरोना से जंग है, कोरोना को हराना है, लॉकडाउन का पालन करना है। बहरहाल अब हम बात करते हैं कुछ और। लॉकडाउन के अंदर क्या क्या चीज़ें रुकी हैं, इस पर अब अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। आज अलीगढ़ के अंदर 3 मजदूर ट्रक ने रौंद दिए हैं, उनकी मौत हो गई है, क्योंकि मजदूरों के आने जाने के लिए वाहन नहीं है, पाबंदी है। प्रवासी जो अप्रवासी मजदूर हैं वो फंसे हुए हैं, वो अपने घर न जाएं और वो बिल्कुल ये मान के चलें कि लॉकडाउन है, उनको हिलना भी नहीं है, जहां हैं वहीं रहें। अभी चल रही है बातचीत, ट्रेन चलेगी और ट्रेन आज चली भी है, कुछ रात की बात है, लेकिन ट्रैफिक लगातार जारी है। वो बेकाबू ट्रक लगातार चल रहे हैं जो उन 3 लोगों को रौंद कर निकल गए हैं। खबर पूरी मैंने पढ़ी है, मीडिया में बहुत तेजी के साथ उस खबर के ऊपर विस्तार से चर्चा की गई। कितने विस्तार से ये भी आपको बता दूं। 3 का नाम है, रंजीत भी है, दिनेश भी है, संत कुमारी भी है। इन 3 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है खबरों के मुताबिक कि उनके घर वालों को खबर कर दी गई है, लेकिन इसका कहीं जिक्र नहीं है कि ट्रक पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, ट्रक का नंबर क्या था, ट्रक वाला कहां से चला था, या वो ट्रक जो है उसके पीछे पुलिस ने क्या किया, इसकी खबर नहीं है। हो सकता है हिंदू मुस्लिम करने वालों के लिए कोई खबर बड़ी हो भी ना, और इसमें कोई ऐसा मामला भी नहीं है। 3 ही तो मजदूर मरे हैं, मजदूर मरे हैं, कोई बड़ा आदमी नहीं मरा है। ऋषि कपूर बड़े कलाकार थे, इरफान खान बड़े कलाकार थे, पूरा देश हिला हुआ था, हम भी हिले हुए थे, हमने भी चर्चा की थी इरफान खान को लेकर। लेकिन 3 मजदूर हैं, मर गए हैं, सड़क पर जा रहे थे, पैदल थे, 5 थे, 3 ही तो मरे हैं, 2 तो फिर भी बच गए ना। लेकिन आप देखें, ये कोई बड़ी खबर नहीं है, हमने वैसे ही चर्चा कर दी। हमें आदत है, हम थोड़ा सा ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों को हमें आदत है, बड़ी बातें हमारे समझ में कम आती हैं। लेकिन 3 मजदूरों की मौत उसी ट्रक से हो गई, उसी लॉकडाउन के दौरान हो गई, जिसके अंदर बड़े नियम बने हुए हैं, बड़े कानून बने हुए हैं। पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है, सड़क पर एक एक आदमी को जाने के लिए वो चेक कर रही है, किसी को भी बिना चेक किए हुए जाने नहीं दे रही है। और पुलिस जितनी मुस्तैद है, इतने तो डॉक्टर भी मुस्तैद नहीं है, नगर निगम भी मुस्तैद नहीं है, सफाई कर्मी भी इतने मुस्तैद नहीं है जितनी पुलिस मुस्तैद है। पुलिस बहुत मेहनत के साथ रात दिन काम कर रही है। चेक पोस्ट पर आते ही गाड़ी को वो पूरी तरह चेक करती है और हर वो काम कर रही है जो डॉक्टर कम कर रहे हैं वो पुलिस ज़्यादा कर रही है। बहरहाल आपको समझना होगा, लॉकडाउन आप ही की सुरक्षा के लिए, आप ही की ज़िंदगी को बचाने के लिए। ये अलग बात है कि किसी को इस दौरान इलाज ना मिले और उसकी मौत हो जाए, उसके रिश्तेदार की मौत हो जाए, तो उसमें शायद लॉकडाउन का इतना कसूर नहीं है जितना कि उसका टाइम ही आ गया था, इसलिए उसकी शायद मौत हो जाती है। लेकिन कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है। बहरहाल बढ़ते हैं आगे और अब हम बात करते हैं कुछ और, हालांकि वो जुड़ी हुई तो इसी तरह की चीज़ों से हैं। कोरोना, लॉकडाउन, यही आज मुझे लगता है अभी पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा चर्चा में है। हालांकि और भी बहुत मामले हैं, लेकिन इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर कोरोना, लॉकडाउन और उसकी खोज, कहाँ से वो पैदा हुआ, इस पर चर्चा हुआ है। हालांकि हम भारतवासी उससे आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। हम तो यही पता लगा रहे हैं कि किस धर्म से ज़्यादा वो फैला है। ये शायद पूरी दुनिया में हम ही एक ऐसे देश हैं जहाँ पर धर्म को लेकर हम बहुत ज़्यादा एडवांस है और हमें मालूम है कि कोरोना को कौन से धर्म के लोग ज़्यादा फैला रहे हैं, तो इसलिए हम इस मामले में बहुत आगे हैं। 12 तो हम आपसे बात कर रहे थे कि लॉकडाउन के दौरान क्या क्या चीज़ें रुकी, क्या क्या चीज़ें खुली हुई। कॉलेज, स्कूल, इंस्टीट्यूट्स, होटल, मेट्रो, ट्रेन, बस रुकी हुई। शराब खुली हुई है, आप ले सकते हैं, और गुटखा खुला हुआ आप ले सकते हैं, आप पान मसाला भी ले सकते हैं। और अगर आपने नॉर्मली किसी पर थूका या सड़क पर भी थूका या खुलेआम भी थूका या आपने किसी के सामने थूका तो एफआईआर हो जाएगी। लेकिन पान गुटखा खाकर आप क्या करेंगे या वो लोग क्या करेंगे, ये मुझे लगता है कि एक बड़ा सवाल है, इस पर शायद चर्चा होनी चाहिए। लेकिन उसके अलावा एक खबर और आ रही है,
हम आपको ख़राब खबरें देते हैं। हमको लगता है कि आप शायद हमसे नाराज़ होंगे, हम आपसे अच्छी बातें पता नहीं क्यों नहीं कर पाते, हमको ख़राब खबरें शायद ज़्यादा नज़र आती हैं। झारखंड के अंदर भी आज एक लड़की जो 19 साल की लगभग बताई जा रही है, उसके साथ रेप हुआ, रेप किया गया, उसकी हत्या कर दी गई है। हालांकि पुलिस बहुत मुस्तैद है, उसने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। किडनैप हुआ, रेप हुआ, हत्या कर दी गई, शायद उस टाइम पुलिस को पता नहीं लग पाया, लेकिन बाद में उसने गिरफ्तार कर लिया है। ये पुलिस की मुस्तैदी है। पुलिस की आप मुस्तैदी पे हमेशा सवाल उठाते हैं। मैं समझता हूं कि पुलिस की मुस्तैदी पर कभी सवाल नहीं उठाना चाहिए। रेप होने तक पता नहीं लगा, पता लग जाता उसको तो शायद वो पकड़ लेती। हालांकि पुलिस की मैंने बहुत FIR ऐसी भी पढ़ी हैं जिसमें वो कई लोगों को ऐसे पकड़ लेती, कोई लूट की योजना बना रहे थे या वो किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। ये मैं वो प्रेस रिलीज बता रहा हूँ जो मैंने खुद, मेरे पास हो सकता है पढ़ी भी हूँ, वो मैंने देखी है, जिसमें पुलिस ने किसी को जेल भेज दिया, किसी को पकड़ के उसके खिलाफ आरोप लगा के भेज दिया कि ये लूट की योजना बना रहे थे। मैंने 4 मुखबिर से सूचना मिली थी कि ये लोग लूट की योजना बना रहे थे, किसी अपराध को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। लेकिन वो पुलिस की तारीफ करने की बात है कि योजना बनाते ही पकड़ लेते। लेकिन इस मामले में क्या हुआ, लड़की का किडनैप हुआ, रेप हुआ, हत्या हुई और उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं हुई। मुखबिर शायद वहाँ पे सक्रिय नहीं रहा होगा। अक्सर पुलिस को जो सूचना मिलती है मुखबिर से ही मिलती है। पुलिस का अपना जो तंत्र होता है वो सबसे बड़ा मुखबिर का ही होता है, लेकिन यहाँ पर उसको सूचना नहीं मिली। ये वो तमाम वारदातें हैं जिनका मैं जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर कर देता हूँ, थोड़ा आपका जायका फिर ख़राब कर देता हूँ। आप थोड़ा सा अच्छी बातें, लेकिन उससे टेस्ट बना रहता है। थोड़ा सा कड़वी भी चीज़ें खानी चाहिए, कड़वे से थोड़ा सा ज़बान का जायका बदल जाता है। 19 साल की लड़की का रेप झारखंड में हुआ, रेप हुआ, हत्या हुई और पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बैतूल के अंदर लड़की का किडनैप हुआ, उसका भाई उसके साथ था, उसने विरोध किया, उसको बहुत मारा पीटा और उसको कुएं में फेंक दिया। भाई को कुएं में फेंक दिया, लड़की को उठा के ले गए और रेप किया। उसमें हालांकि 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और भी हो गई होगी, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस शुरू में नहीं आई। उसकी एंट्री उसी टाइम हुई जब बिल्कुल मामला अंत हो गया, रेप भी हो गया, किडनैप भी हो गया और सारे काम हो गए। उसी तरह मध्य प्रदेश के अंदर लड़की का किडनैप हुआ, रेप हुआ, दोनों आंखें फोड़ दी गई। पुलिस ने बाद में काफ़ी मुस्तैदी से काम लिया, गिरफ्तार कर लिए हैं। सीतापुर के अंदर लड़की का किडनैप हुआ, रेप किया गया, वीडियो बनाई गई, सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। पुलिस को अभी नहीं पता लगा, जैसे ही पता लगा लेकिन फौरन गिरफ्तार कर लिया। तेज तर्रार पुलिस है, गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे ही आपको और बहुत मामले मिलेंगे। आज आप देखें जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, उससे लगता यही है कि पुलिस बहुत काम कर रही है। असल में सारे काम पुलिस कर रही है। कोरोना से जंग जो लड़ रही है वो भी पुलिस ही लड़ रही है। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताता हूँ। आपके मोबाइल पे जब आप किसी को कॉल करते हैं तो एक टोन लगती है, एक टोन बजती है कि हम जो है कोरोना से लड़ रहे हैं और कोरोना में जंग जो है, कोरोना से जंग जो है उसमें बीमार से नहीं लड़ना है, बीमारी से लड़ना है। हर मोबाइल पे ये टोन बज रही है। आप अभी करें, आप, मैं बात कर रहा हूँ, आप तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि आपके अगर नहीं है तो 1-2 बार करेंगे आपको मिल जाएगी। उसमें कि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। अब ये किस पे लागू होता है, ये बड़ा सवाल है। हमें बीमार से नहीं लड़ना है, बीमारी से लड़ना है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ इसलिए जेल भेज दिया गया कि उनको कोरोना था, उनको कोरोना हो गया। किस वजह से हुआ इस पर किसी ने चर्चा नहीं करी, वो किसकी खामी से हुआ इस पर किसी ने चर्चा नहीं करी, उस कोरोना को लेकर कौन आया इस पर किसी ने चर्चा नहीं की। वो अहमदाबाद से, गुजरात से आया, दिल्ली से आया, आगरा से आया कोरोना का वायरस, या कपूर लाई, या वो जो फ्लाइट 26,000 आई उससे आया, या उससे उसके अलावा और लोग कौन थे, 15 लाख के करीब जो विदेशी टूरिस्ट यहाँ आए उनसे आया, इस पर किसी ने चर्चा नहीं की। लेकिन उन लोगों को जेल में डाल दिया गया है। जैसे ही उनका पता लगा कि इनको कोरोना है, कहा गया कि ओहो इन्होंने तो छुपा रखा था, उनको जेल में डाल दिया गया है। ये टोन जो लगी हुई है, ये किसके लिए लगी हुई है, ये बड़ा सवाल है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और टाइप है। टोन लगी हुई है, हमको बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। यहाँ पर उन लोगों को जेल में डाला जा रहा है जिनको कोरोना हुआ और अब वो सही हुए तो उनको राहत मिलने के बजाय उनको जेल में डाल दिया गया। वो तो डर रहे होंगे कि हम सही ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, कम से कम अस्पताल में तो पड़े हैं, क्योंकि सही होती तो जेल में जाना पड़ेगा। आपको बहुत चीज़ें ख़राब बताते हुए मुझको भी बड़ा अफसोस होता है। मुझको लगता है कि आप सेलिब्रिटी का ज़माना है, आपको अच्छी चीज़ें मिलनी चाहिए, आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलनी चाहिए कि जिससे आपका मूड फ्रेश हो,
क्योंकि आज पूरा देश जिन चीज़ों को चर्चा कर रहा है, एक महिला लियोने टाइप आई, पूरे देश ने उसको, सारे मीडिया ने उसको इतना मशहूर कर दिया, हर एक को लगता है कि उसके परिवार की है वो, भले वो अपनी बेटी को 7 पर्दों में रखना चाहे लेकिन वो लियोने को ज़रूर देखना चाहता है। ऐसी और बहुत चीज़ें हैं और भी और बातें हैं। ऐसे लोग आपको शायद ज़्यादा पसंद हैं, लेकिन तो शायद आपको बुरा तो लगता होगा, लेकिन हम तो करते रहेंगे, हमारी टीम तो करती रहेगी। आपसे हमें अच्छी बातें करने की शायद शौक़ नहीं है, हम आपको ये बताते रहेंगे कि जो झारखंड के अंदर लड़की थी जिसके साथ रेप हुआ, जिसकी हत्या कर दी गई, और वो किसी की बेटी थी, किसी के परिवार की वो एक तरह से सदस्य थी, किसी की इज्जत थी, और अगर उसकी चर्चा नहीं होगी या उस पर बहस नहीं होगी, आपको डिबेट में हिंदू मुस्लिम ही करना है, आपको सिर्फ धर्म देखना है। अगर पालघर के अंदर साधुओं की हत्या होगी तो डिबेट होगी, यूपी के अंदर हत्या होगी तो आप सिर्फ ये कहेंगे कि अपराधी हैं। मैं भी यही कहता हूँ, अपराधी हैं वो, आरोपी हैं, सामाजिक तत्व हैं। बहरहाल आप ये तय करें कि आपको कौन सा समाज चाहिए। वो समाज चाहिए जो धर्म और जाति के आधार पर हो, या वो समाज चाहिए जो संविधान और बराबरी के आधार पर हो, जहां भूख को भूख की तरह देखा जाए। और फिर आज तो मई दिवस है, मजदूर दिवस है। मजदूर दिवस पर एक स्लोगन है, बड़ा मशहूर है कि गरीबी वो थप्पड़ है जो गाल पर नहीं पेट पर पड़ता है, जिसका थप्पड़ पेट पर पड़ता है। आज 3 गरीब पेट के उस थप्पड़ से बचने के लिए अप्रवासी हुए, मजदूरी करने के लिए फतेहपुर से दिल्ली आए। आज वो घर जा रहे थे, उनको जाने के लिए कोई रास्ता, कोई वाहन, कुछ तरीक़ा नहीं मिला, वो पैदल ही चल दिए। 100-150 किलोमीटर चले थे, अलीगढ़ के पास एक ट्रक ने उनको कुचल दिया, उनकी मौत हो गई है। गरीबी का थप्पड़ पेट पर नहीं, ज़िंदगी पर पड़ गया। ये नई बात हो गई है। मई दिवस पर 3 मजदूर ट्रक ने कुचल कर मार दिए। गरीबी का जो थप्पड़ है वो पेट के साथ साथ ज़िंदगी पर पड़ा, मौत के आगोश में सो गए। हम लोग हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे। मैं कुछ कहूँगा तो आपको लगेगा कि मैं अपने धर्म के हिसाब से कह रहा हूँ, आप कुछ कहेंगे तो मुझको लगेगा कि आप अपने धर्म के हिसाब से कह रहे हैं। मेरी भी मानसिकता संकीर्ण हो गई है, मेरे समाज की भी मानसिकता संकीर्ण हो गई है। ये बड़ी घातक बात है। मुझको भी उभरना होगा, मुझको भी वहाँ से निकलना होगा, मेरे समाज को भी निकलना होगा। बराबरी की बात करिए, बराबरी के हिसाब से बात करिए। खबरों में सिर्फ धर्म ना देखिए, खबरों में खबर देखिए। आपको नहीं लगता कि थूकने पर बहुत पाबंदी होनी चाहिए? मैं भी मानता हूँ होनी चाहिए। सार्वजनिक स्थल पर थूकना भी एक तरह से गलत है, लेकिन गुटखे को आप इसलिए खोल देते हैं कि वो रेड जोन हो या ऑरेंज हो या ग्रीन हो, उसको आप खोल देते हैं। पान मसाले को आप खोल देते हैं, शराब को आप खोल देते हैं। फिर समाज में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये मेरा बहुत खुला सवाल है। नाराज़ होते हैं, व्यवस्था के लोग नाराज़ होते हैं, लेकिन मुझे लगता है सवाल उठने चाहिए। सवाल नहीं उठेंगे तो फिर आप स्कूल बंद करेंगे, कॉलेज बंद करेंगे क्योंकि कोरोना से लड़ना है। शराब की दुकान खोलेंगे क्योंकि कोरोना से लड़ना तो है, लेकिन नशे में भी रहना है। समाज नशे में रहना ज़्यादा ज़रूरी है या शिक्षित होना ज़रूरी है या और काम बहुत ज़रूरी हैं? इसको समाज को ही तय करना होगा, समाज को मंथन करना होगा। आप भी मंथन करिए। मुझको लगता है कि ये सवाल खबरों के हिसाब से मैं आपसे नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक सामाजिक ताने बाने के हिसाब से कर रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम से बाहर निकल जाएंगे तो शायद ये सवाल भी आपके समझ में आ जाएगा, मेरे भी समझ में आ जाएगा। मैं भी शायद इसलिए नहीं समझ रहा हूँ कि मेरे दिमाग में भी, मेरे आसपास भी ज़्यादातर इसी चीज़ का शोर है कि कोरोना को किस धर्म के लोगों ने ज़्यादा बढ़ाया। शायद मैं भी कंटामिनेटेड हो गया हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं पॉल्यूटेड हो गया हूँ, मेरा समाज भी पॉल्यूटेड हो गया। समाज से पॉल्यूशन हटाइए, मानसिक जो एक तरह से जो पॉल्यूशन है वो ज़्यादा घातक है। बहरहाल आज इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें। जय हिंद।